बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर एम शहजाद। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह एमएसजे भाई, आप सुनाइए भाई। सर अल्लाह का बड़ा करम सर, बड़ा एहसान सर, थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला। सर बताइए, आपने इमरान खान साहब का ज़ायचा अपडेट किया था, आपने फेसबुक पेज पे मैंने वो देखा और मैंने कहा चले आपसे टाइम ले लें। क्या कहते हैं इमरान खान के ज़ायचे में क्या तब्दीली हुई है? चाँद ग्रहण गुज़र गया, सूरज ग्रहण आने वाला है। किस तरह देखते हैं उनके ज़ायचे को? देखें, जो मेरे पास दस्तयाब डेट ऑफ बर्थ है ना इनकी, वो है 5 अक्टूबर 1952 और सुबह 8:53 पर ये लाहौर में पैदा हुए हैं। और मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का फॉलोअर हूँ, तो मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए इनका ज़ायचा बनाता हूँ। अगर मैं इनका ज़ायचा बनाऊँ तो इनके जब पैदाइश हुई थी, तो इनका स्कॉर्पियो सन अपना असेंडेंट था और इनका जो सन साइन था वो लिब्रा था। अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि सन साइन क्या है और असेंडेंट क्या है। सन साइन का मतलब होता है कि जिस महीने बंदा पैदा हुआ, जिस डेट को बच्चा पैदा हुआ, उस डेट को जो शमस है, सन है, किस साइन में था। अब उस डेट में, उस महीने में जो 25 दिन का जो सर्कल होता है, लाखों करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं। तो हर बच्चे की खासियत एक जैसी नहीं होती है। तो हम करते क्या हैं कि उस खित्ता ज़मीन पर जब बच्चा पैदा होता है, उस खित्ता ज़मीन के उस वक़्त कौन-सा साइन तुलू है जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं। तो असेंडेंट जो होता है वो इंसान की खूबियों और ख़ामियों का इज़हार करता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। जो कि सन साइन होता है, ये जनरल होता है। तो इसके मुताबिक इनका जो सन अपना बनता है, असेंडेंट बनता है स्कॉर्पियो। अब बहुत से लोग कहते हैं जी ये लिब्रा है, वो असल में उन लोगों को समझ ही नहीं है कि सन साइन क्या है, असेंडेंट क्या है। और अब हम आते हैं स्कॉर्पियो पर। स्कॉर्पियो वाले जो लोग होते हैं ना, बेसिकली ये हिम्मत ना हारने वाले होते हैं, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जिद्दी होते हैं, साबित कदम होते हैं। मगर इनमें एक चीज बहुत बुरी होती है कि ये किसी को माफ नहीं करते हैं, बदला लेने वाले होते हैं, उल्टी हुई बाजी को पलटने वाले होते हैं, बुलंद हौसला होते हैं, सख्त गिर और गर्म मिजाज होते हैं। ये किसी को माफ नहीं करते, अड़ियल होते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनके ताले में जोहरा है। जोहरा को मोहब्बत, इज्जत और तस्खीर का सयारा कहा जाता है। तो इसलिए जब ये जाती खाने में आ जाता है, ताले में आ जाता है, तो ये लोग हर दिल अजीज होते हैं, खूबसूरत होते हैं, चेहरा और हसीन होता है, खदोखाल पर लड़कियां मरती हैं। ठीक हो गया। तो ये इनकी बेसिकली जो है मामला। और अगर इनका सेकंड हाउस देखा जाए, सेकंड हाउस में इनके है मार्स। सेकंड हाउस में जब मार्स होता है, तो इंसान अपने खानदान के नाम को रोशन करता है, अपने खानदान के लिए एक रोशन चिराग साबित होता है, मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक होता है। और सेकंड हाउस में जो मार्स ये भी ज़ाहिर करता है कि पैसा कमाते बहुत हैं, मगर पैसा जोड़ते नहीं है, पैसा बचाते नहीं है, पैसे को जनरेट करते रहते हैं। ये पैसा इनके पास कशिश होती है, पैसा ऑटोमेटिकली इनके पास आता रहता है। इसके बाद अगर थर्ड हाउस देखा जाए, तो जो कोई बहन भाइयों को ज़ाहिर करता है, तो इनके जो थर्ड हाउस का मालिक है सैटर्न है, वो इनके 12 हाउस में है, मगर शर्फ याफ्ता है, एग्जल्टेड है। इसका मतलब ये है ये अपने बहन भाइयों से इनको बहुत प्यार है और बहनें हमेशा इनके लिए इनकी दुआगो रहेंगी, चाहे उनकी तरफ से इनको जो भी होता रहे, ये उनके लिए अपना दस्ते शफ़क़त बरकरार रखेंगे। इसके बाद इनका जो चौथा खाना है, जो कि वालदा को ज़ाहिर करता है, ख़ानदानी मामलात को, विरासत को ज़ाहिर करता है, इसका मालिक भी जो फोर्थ हाउस में एग्ज़ल्टेड है और वो है सैटर्न। तो इनकी घरेलू ज़िंदगी मुतज़लज़ल रहती है, मगर ये अपनी वालदा के नाम को रोशन करते हैं, क्योंकि उनका फोर्थ हाउस का मालिक 12 हाउस में एग्ज़ल्टेड है। जिसकी मिसाल उन्होंने अपने माँ के नाम पर शौकत खानम हॉस्पिटल बना के कायम कर दी है, जो कि एक दुनिया तक कायम रहेगा। अब इनका जो 5वां खाना है, 5वां खाना होता है अफेयर्स का, तालीम का, बच्चों के मामलात का। इनके 5वें खाने का जो मालिक है वो है जुपिटर, जो इनके 7th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आला तालीम हासिल करते हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत से अफेयर्स होते हैं। 5th हाउस अफेयर्स का होता है। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में बहुत से फेज़ होते हैं और अवाइल उमरी में ही खंडरे होते हैं। इनकी औलाद इनसे दूर रहने पर मजबूर होती है, क्योंकि 5th का मालिक 7th में है। ठीक हो गया। इसके बाद इनका 7th हाउस अगर देखा जाए, सॉरी छठा हाउस, छठे हाउस को कहते हैं मुलाज़मत का खाना, दुश्मनों का खाना,
तो ये छठा हाउस इनका मजबूत है, तो ये किसी के मतहत रह के काम नहीं कर सकते। ये अच्छी लीडराना खसाइल के मालिक होते हैं, खेल से पैसा कमाते हैं, अच्छे खिलाड़ी साबित होते हैं। इसके बाद सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस बीवी और शराकतदारी को ज़ाहिर करता है। इस खाना में कमर हालत शर्फ में है और मुश्तरी हालत रुजत में है। ये ज़ाहिर करता है कि इनकी शादी किसी बहुत आला खानदान में होगी, मगर एक से ज़्यादा शादियाँ होंगी, ईदवाजी ज़िंदगी मसाली ना होगी। इसके बाद हम देखते हैं 10th हाउस। 10th हाउस को हम इज्जत, वकार, मर्तबा, कैरियर का खाना कहते हैं। तो 10th का मालिक 12वें खाने में हबूत याफ्ता है। इसका मतलब ये है कि इनको इक़्तिदार के हसूल में बहुत सी परेशानियां आती हैं और बहुत सी जद्दोजहद के बाद ये इक़्तिदार हासिल करते हैं, मगर इक़्तिदार इनके लिए सांप-सीढ़ी का खेल रहता है। इनके करीबी साथी इनको लिए आस्तीन के सांप साबित होते हैं और बाज़ दफ़ा 10th हाउस जो इक़्तिदार का खाना है, उसका मालिक 12 हाउस में हबूत याफ्ता है, जो कि सन है। तो इक़्तिदार की राहों में मौत भी वाक़या होती है। इक़्तिदार की राहों में जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, ऐसा भी इन लोगों के साथ होने के इम्कानात होते हैं। ये जस्ट प्रेडिक्शन है, जो कि दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद इनका हम अगर 12 हाउस देखें, 12 हाउस होता है खुफिया दुश्मनों का और डेथ का। तो इनके 12 हाउस में 3 स्टार हैं, शमश है, ज़हुल है, अतालत है। तो इनके खुफिया दुश्मन इनके ज़ाहिरी दुश्मनों से ज़्यादा होंगे और इनकी ज़िंदगी को हमेशा खतरात लाहक रहते हैं। ठीक हो गया? अब ये तो इनका था पैदाइशी ज़ायचा, बर्थ चार्ट। अब अगर मौजूदा चार्ट पर आते हैं, तो इस वक़्त जुपिटर जो है इनके 7th हाउस में आ चुका है, जो कि 26 मई को इनके 8th हाउस में जाएगा और सैटर्न जो है इनके 5th हाउस में मौजूद है, जो कि 25 मई 2025 को जाएगा इनके 6th हाउस में। अब बेसिकली जैसे ही ये जुपिटर जो है ये चेंज होके 8th हाउस में जाएगा, तो मसाइल बढ़ेंगे, तकलीफ बढ़ेंगी और ख़ास तौर पर ये 8th हाउस में जाके तो इनके लिए ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल आएँगे, बीवी दूर होगी, बीवी की तकालीफ मिलेंगी और हो सकता है इनके दरमियान मियाँ-बीवी के ताल्लुकात ख़त्म हो जाएँ और डाइवोर्स तक भी बात पहुँच सकती है, या अंदर खाने ऐसी बात हो चुकी है। इसके बाद अब अगर देखा जाए कि इनकी मुश्किलात का खात्मा कब होगा, तो 24 कोई इनके लिए खुशियों का साल नहीं है। 24 में क्योंकि इनकी नेगेटिव सूरत चल रही है। हाँ, जब सैटर्न मई 2025 में इनके 6 हाउस में जाएगा। 6 हाउस होता है दुश्मनों का। 6 हाउस होता है अदालती मामलात का। तो 6 और सैटर्न अगर 6 हाउस में जब जाएगा, तो दुश्मनों पर फतह मिलेगी, अदालती मामलात में कामयाबी मिलेगी। हम कह सकते हैं 2025 जून के बाद इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का खात्मा होगा, इनके मुकदमात ख़त्म होंगे, ये रिहा होंगे और बेहतरी की तरफ आगे जाएँगे। अब अगर देखा जाए सूरज ग्रहण को, सूरज ग्रहण इनके फर्स्ट हाउस में लग रहा है। फर्स्ट हाउस होता है सेहत का, ज़ाती ज़िंदगी का और एबिलिटीज़ का। तो अब फर्स्ट हाउस में जो ग्रहण लगना है, तो बदनामी होती है बंदे की। बंदे को सेहत के हवाले से परेशानियों का शिकार होता है, बंदे की ज़िंदगी में मसाइल आते हैं। तो मेरे सिनेरियो में इनके लिए कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही 2025 में 24 में सॉरी। 25 में जून 25 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी, तरक्की, कामयाबी नज़र आ रही है। जी। सर, जिस तरह आपने कहा 25 में जाके कामयाबी नज़र आ रही है, सिर्फ़ सवाल फिर आपसे ये है कि जो 2024 में क्या बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेल की तब्दीली होगी, जगह की तब्दीली होगी, ऐसा पॉसिबल लगता है इनके ज़ायचे से? देखिए, फोर्थ हाउस होता है घर का, जिस जगह पर बंदा मुकाम पर बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस का मालिक इनका सैटर्न है, जो कि इस वक़्त 5th हाउस में है और फोर्थ हाउस में जो इस वक़्त कोई स्टार नहीं है, मार्स था वो भी निकल के इनके आ चुका है 8th हाउस में। तो अब अगर देखा जाए कि इनकी हुँ, ये ये कह सकते हैं आपके जगह की तब्दीली के हवाले से मार्स ने सैटर्न से किरान करना है इनके मई में, सॉरी मई नहीं, अप्रैल की 15 के बाद, अप्रैल की 15 के बाद, अप्रैल की 15 से लेके अप्रैल 30 तक इम्कानात हैं, अगर ये जब तब्दीली हो सकती है, मगर वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव होगी इनके लिए।
30 के बाद कोई चांस नहीं है जगह की तब्दीली का, मगर मैं समझता हूँ कि मुश्किल है इसके इनकी जगह तब्दीली की जाएगी, अडियाला में ही रहेंगे। ये अडियाला में ही रहेंगे और आपने कहा 2025 में जाके इनके लिए बेहतरी शुरू होगी। तो क्या आपको इनके ज़ायचे में इक़्तिदार वापस नज़र आता है कि इक़्तिदार वापस मिल सकता है इन्हें? देखिए, इनका ना 7th हाउस का मालिक सॉरी 10th हाउस जो कि इक़्तिदार मर्तबे का मालिक है, इनके 12 हाउस में हबूत याफ्ता है, ठीक हो गया? अब सेट जो सन है ना, सन की अगर अच्छी पोज़ीशन आएगी, सन इनके 10th हाउस में आएगा या 10th हाउस में कोई अच्छा स्टार आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा। तो इसके हवाले से अगर आप देखा जाए तो 2000 25, 26 2027 में जुपिटर ने 10th हाउस में आना है। अगर इनको दोबारा इक़्तिदार मिला, तो 2027-28 में मिलेगा। यानी कि ये जो दौर हुकूमत है, इसके खात्मे के बाद इम्कानात हैं। मगर वो सिर्फ़ जब जुपिटर इनके 10th हाउस में आएगा, वो 13 महीने का टाइम होता है, वो गालिबन 27 से 28 तक है। उस वक़्त में चांसेज़ है, उसके बाद कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद सर बंद है। आपसे आपसे मेरा लास्ट सवाल क्योंकि मैं जितना खान साहब को स्टडी किया उसमें यही है कि उन्होंने हमेशा लोगों को गलत साबित किया है। उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है कि जैसे भी लोगों ने उन्हें कहा है कि खान ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने वो करके दिखाया है। लोगों ने कहा था खान साहब जेल में रह नहीं सकते, रह के दिखाया है। क्या इनके कोई जो है बर्थ चार्ट उसमें ऐसी क्या खूबी है कि जब भी कोई उनके खिलाफ नेगेटिव करता है वो उसको पॉजिटिव करके दिखा देते हैं? ऐसा इनके चार्ट में क्या है? देखें एक तो ये है ये स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन वाले ना हिम्मत हारने वाले होते हैं, ना काबिल यकीन काम करने वाले होते हैं, हालात को अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से चेंज कर देने वाले होते हैं और इनका ज़ाती स्टार मार्स है, मार्स हिम्मत, हौसला, जुर्रत, ताकत का स्टार है। मगर इनकी जो असल चीज़ है, इनके 12 हाउस में सैटर्न जो है वो शर्फ़ याफ़्ता है। सैटर्न होता है बूढ़ा सयारा, सैटर्न होता है मुसलसल जद्दोजहद का मालिक। तो ये बंदे जद्दोजहद नहीं छोड़ते और जो बंदा जद्दोजहद करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी जद्दोजहद का उसको सिला देते हैं और वो अपनी उन्हें कहते हैं ना कतरा-कतरा जब पत्थर पर गिरता रहता है तो वो पत्थर पर सुराख हो जाता है। तो ऐसे ही ये अपनी मेहनत से अपने मामला को अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं। ये असल इनकी कहानी है। सैटर्न और मार्स ये 2 वजूहात हैं। सैटर्न का शर्म में होना और मार्स का इनका ज़ाती स्टार होना, अनथक मेहनत करने वाले। देखें 72 इयर्स इनकी एज है, अनथक मेहनत करते हैं, अभी तक भी जवान, फिट-फाट, एक्सरसाइज़, खुराक हर चीज़ फिट रह क्या? क्योंकि उनका मार्स है। मार्स वाले लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, अपने मामूलात में तब्दीली नहीं लाते, अनथक मेहनत करने वाले होते हैं, यही इनकी कामयाबी का राज़ है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें मेरे भाई बात ये है कि हम सबको दुआ करनी चाहिए, हमारा मुल्क तरक्की करे, चाहे कोई बंदा, कोई पार्टी आगे आए, मगर मुल्क के हालात अच्छे होने चाहिए, मुल्क के माशी मामलात अच्छे होने चाहिए, मुल्क में महँगाई का खात्मा होना चाहिए, लोगों में अमन-ओ-अमान होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। बस मैं तो इसके लिए यही कहूँगा कि रमज़ान का आखिरी अशरा आ रहा है, सब लोग दुआएँ करें और मुल्क के मामलात को बेहतर करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की मुश्किलात में काम ख़त्म करे और ज़िंदगी में लोगों की तरक्की कामयाबी लेके आए। सर थैंक यू सो मच। मुझे और एम शहज़ाद सर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।